तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच खत्म हो गया। ये मैच बारिश से एक मुतासरा मैच था और इतनी जो में हंसी आ रही है, ये जख्मी किस्म की हंसी है। तो 7 ओवर का ये मैच था। पहले आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ी डिटेल बताते चलें। नहीं, डिटेल आप बाद में बताइएगा। सबसे पहले आप अपने जो देखने वाले हैं उनसे ना माजरत करें जो हमने हम बिल्कुल आपसे माजरत चाहते हैं कि हमने कल जो प्रेडिक्शन की थी कि पाकिस्तान ये T20 सीरीज जो है वो 2-1 से जीतेगा, बिल्कुल भी चांसेस अब उसके हालात नजर नहीं आ रहे, क्योंकि हम एक चीज भूल गए थे कि ऑस्ट्रेलिया की जो ये टीम है, जो ऑस्ट्रेलियन ये साइड है, इसके अंदर 6 हिटिंग किस्म के जो बैटर्स हैं वो बहुत ज्यादा थे। वो वनडे मैच में उस तरह फॉर्म में नहीं दिखाई दिए, क्योंकि वो सारे T20 के प्लेयर थे। 50 ओवर वो पूरे खेल भी नहीं पाए। अब ये उनका गेम था, यहाँ पे तो 20 की बजाय सिर्फ 7 ओवर में उन्होंने बैटिंग करनी थी। तो 7 ओवर में क्या उन्होंने बैटिंग की, जो आया छक्के चौके मारे गया। तो उन्होंने कर आके जिसको कहते हैं कि 93 रन आपको बना दिया, पाकिस्तान को 94 का टारगेट दिया। और हम ये भी चीज भूल गए थे कि हमारी टीम में तो इस तरह के कोई छक्के मारने वाले शाहकार है ही नहीं, ऐसे शाहकार है ही नहीं जो कि 80+ की 85 की जो बाउंड्रीज के ऊपर छक्के मार सकें। क्योंकि इतनी बड़ी बाउंड्री पे छक्का मारने के लिए आपको टीम के अंदर बिग हिटर्स होने चाहिए, जो कि नॉर्मल ग्राउंड पे 95-100 मीटर्स के छक्के मारते हो। तो आपके पास तो ऐसा कोई भी नहीं है। आपके सारे बैटर्स जो बुरी तरह एक्सपोज हो गए। जिन खिलाड़ियों ने छक्के मारे वो टेल एंडर्स थे। तो ये बहुत ही जो है ना एक शर्मनाक और अफसोसनाक बात थी। तो बस अब मुझसे कुछ नहीं कहा जा रहा। बिलाल, आप स्टार्ट करें कि पाकिस्तान की बैटिंग या जो भी आप समझते हैं क्या गलती हुई। क्या कहना है इस बात का। आज पाकिस्तान ने जो खेल इनको प्रेजेंट किया है, बिल्कुल देख के हम भी हैरान रहेंगे। इतने भी हैरान रहे, हमें अपनी बेवकूफ़ी पे हंसी भी आ रही थी, रोना भी आ रहा था। हमने कल क्या कहा और आज क्या हो गया। बिल्कुल ठीक रिजल्ट निकला। पाकिस्तान यही डिजर्व करता था। T20 में जिसमें हमारे ज़्यादा प्लेयर निकलते हैं, हर कोई नया बच्चा आके कहता है मैंने T20 ही खेलना है, उसमें हम सबसे निकट्टू और निकम्मे हैं। वो हमसे, हमारे पास 6 हिटिंग पावर ही नहीं है ना, हम उसके अंदर कुछ बिल्कुल बेबस दिखाई दिए हैं। एक गलती को तो बंदा बोले इन्होंने बेशुमार गलतियां की हैं। अगर हम कहें जहां हमने तारीफ करना बनती थी हमने तारीफ भी की। इन्होंने ओडीआई में अच्छी बॉलिंग की, ऊपर लड़े हैं, इनके साथ चढ़ के खेले। लेकिन आज इनकी बिल्कुल स्ट्रेटेजी आउट ऑफ ऑर्डर नजर आई। कुछ इनको समझ नहीं आ रहा है किस तरह परफॉर्म किया जाए। 7 ओवरों के मैच में बाबर और रिजवान एक टाइम पे इकट्ठे खेल रहे हैं, मेरे समझ से बाहर है। और दूसरी बात, पाकिस्तान की ये पहले भी आदत रह चुकी है, अगर एक स्ट्रेटेजी इनकी चल जाती है तो ये हर जगह वही स्ट्रेटेजी पे ये काम करना शुरू कर देते हैं। आपको फॉर्मेट के हिसाब से थोड़ा बदलना चाहिए। आज आप बिल्कुल ही 4 बॉलर्स के साथ गए हुए थे। प्लेइंग 11 ही बहुत आजकल आपकी इस मैच के लिए ठीक नहीं थी, जिसके अंदर आपके पास 3 तो आपके जो स्टार फास्ट बॉलर हैं वो थे, चौथे आपने अब्बास अफरीदी को डाल दिया, दैट्स इट। इसके अलावा आपके पास कोई बॉलर नहीं था। अरफात मिन्हास कहाँ है, और आपका सुफियान मुकीम वो किधर है, ऑलराउंडर ले गए थे, वो कहाँ है। T20 तो ऑलराउंडर का गेम है। ऑस्ट्रेलिया की टीम में देखो स्टॉइनिस ऑलराउंडर है, और कौन था, मैक्सवेल ऑलराउंडर है, इसके अलावा और एरन हार्डी था। इस तरह 3 ऑलराउंडर थे, बल्कि शायद एक मैथ्यू शॉर्ट भी करवा लेते हैं बॉलिंग। वो हमें मतलब ज़हन में इस वक्त मैथ्यू शॉर्ट भी बॉलिंग करवा लेते हैं। मैथ्यू शॉर्ट हो गए, इस तरीके। तो T20 तो गेम ही ऑलराउंडर्स की है। आपके पास ऑलराउंडर ही नहीं है। सिर्फ उनके पास 3 नॉन बॉलिंग ऑप्शंस थी। एक उसमें टिम डेविड था, एक उनके कैप्टन कीपर जॉश इंग्लिश थे, और तीसरा फ्रेजर मैगर था। बाकी आपको उनके पास 8 ऑप्शन थी। चले 8 ऑप्शन तो यूज भी नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट आप अपना 5th बॉलर तो रखते। आपको पता है कि छोटा गेम है, मे भी आपके बॉलर्स को बटाई हो जाए, आपने 5th ऑप्शन भी नहीं रखी। 5th ऑप्शन आपके पास सलमान अली आगा के तौर पर मौजूद थे, जिनका इस 7 ओवर वाले मैच में जिनसे बॉलिंग करवाना है किसी मौत से कम नहीं होना था। बिल्कुल। तो इनको उसी के साथ जाना पड़ा। शाहीन को, नसीम को, दोनों को मार पड़ी। 2 ओवर में 38 रन पड़े। और मैंने भी एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि इस मैच में सबसे अच्छी बॉलिंग नसीम शाह करेगा। मैं उसके लिए भी ऑडियंस से माजरत चाहता हूं। नसीम शाह ने 2 ओवर में 38 रन दिए। हारिस रऊफ ने 1 ओवर बहुत अच्छा करा जिसमें 2 रन आए, लेकिन आखिरी ओवर में 19 रन आए। पिटाई हुई थोड़ी हो जाती है, पिटाई का 2 ओवर इतना नहीं है। शाहीन अफरीदी को 2 ओवर में 25 रन हुए और इन्होंने 25 रन दिए, और अब्बास अफरीदी ने 1 ओवर में 9 रन दिए, 2 विकेटें भी हासिल की। बिल्कुल वही था। आपकी देखिए ना स्ट्रेटजी गलत लगी। अब अगर आपके पास स्टार बॉलर नसीम है तो क्या उसने ही ओवर करवाना है दूसरा। आप उधर अब्बास अफरीदी ने अगर एक अच्छा ओवर कराया था, उसको आप सेकंड ओवर देते, शायद उसमें और अच्छी बॉलिंग करता। ये मेरी चीजें पाकिस्तान की जो करता हरकतें करता है समझ से बाहर चली जाती हैं कई दफा। एक और भी चीज देखी गई है कि इस तरह के जो शॉर्ट गेम होती है ना, 7-8 ओवर की, 10 ओवर की, उसके अंदर अक्सर ये होता है कि आपके जो स्टार प्लेयर्स हैं, स्टार बैटर, स्टार बॉलर, वो उस तरह परफॉर्म नहीं
नहीं कर पाते, आपको सिचुएशन पे जाना होता है। बिल्कुल आपको ऐसे ही देखना है। पड़ेगा ना कि आपके पास बाबर रिजवान हैं, सेट होने में टाइम लेते हैं, इस तरह आपके पास नसीम शाह वगैरह जैसे बॉलर हैं, ये भी थोड़ा सेट होने में टाइम लेते हैं। सेट होने से टाइम मुराद है कि ये भी अपनी लाइन लाइन सेट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये टीम एक बैटर्स को जो ना काबू करते हैं। मतलब शॉर्ट गेम के अंदर तो आपको उस तरह के बॉलर्स भी चाहिए होते हैं जो फ्रॉम द बॉल वन ही जो है ना यॉर्कर, बाउंसर और चीजें ट्राई करें। नसीम शाह बड़े डिसेंट स्वीट किस्म के बॉलर हैं जो बहुत अच्छी तरीके से आएंगे, स्विंग करेंगे, बॉल को मूव करेंगे और सीम करेंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे। यहाँ पे हारिस रऊफ ने अच्छा, मैं समझता हूँ, पहला ओवर किया जहां पे उन्होंने बाउंसर यॉर्कर का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करके लेंथ को वेरी किया और सिर्फ 2 रन दिए, डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा कराए। लेकिन नसीम शाह लाइन सेट करने के चक्कर में सीधी सीधी बॉलिंग करते रहे जैसे वनडे में करते हैं, उसमें उनको छक्के इतना टाइम नहीं था लाइन एंड लेंथ सेट करने का। हाँ जी, आपको पहले ही टू द पॉइंट ही बॉलिंग करनी थी और टू द पॉइंट ही बैटिंग करनी थी। चलो बैटिंग का मैं आपको यहाँ पे कट कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान ने जो बॉलिंग कराई है, मैं उस पे उसको समअप करना चाह रहा था कि आपको जो मैच में हमें लगा कि पाकिस्तान ने बॉलिंग यहाँ पे मैं समझता हूँ कि ठीक ही कराई है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स थे, फ्रेजर मैकगर्क हो गए, शॉर्ट हो गए और सारे उनके जो बैटर्स थे, और मैक्सवेल तो अपनी उन्होंने बदला लिया ओडीआई का, तो उस हिसाब से मैं देखता हूं कि 93 पाकिस्तान को अच्छा काबू किया। बिल्कुल मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं। जैसे अगर मैच स्टार्ट 50-50% पे हुआ था तो बैटिंग बस 55-45 था, कोई ये नहीं था कि वो 80-20 ही हो गया था मैच। 55-45 था या 60-40 था। उन्होंने 93 तक अगर रोका ऑस्ट्रेलिया को तो इसको भी मैं समझूंगा कि अच्छा उन्होंने किया, क्योंकि दरमियान में जिस तरह वो प्लेयर चल रहे थे तो इजीली लग रहा था कि आपका 100 पार जाएगा, क्योंकि उन्होंने आपको 4 ओवर में तकरीबन 64-65 पे स्कोर पहुंचा दिया था। लग रहा था कि 100 होगा। जी बिल्कुल, 2 प्लेयर्स की तरफ से उनकी परफॉर्मेंस है। मैक्सवेल ने मारा और उसके बाद स्टोइनिस ने मारा 7 गेंदों पे 21 स्टोइनिस ने मारा, 42 आई थिंक 15-16 बॉल्स पे मैक्सवेल ने मारा। ये 2 ही कंट्रीब्यूशन की जरूरत थी, वो मैच भी इतना ही था। आते साथ ही 2 ओवर में उन्होंने 34 कर लिया। लग रहा था कि 110-115 बनेंगे, लेकिन आपने अगले 2 ओवर में काबू किया उनको, 4 में 45 किया, फिर आखिरी 3 ओवर में आपने 48 रन दिए। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि जहां पे आपने अभी भी मैं समझता हूँ कि 7-8 रन पीछे ही आपने पकड़ा है, आपको 100 का जहन ही बनाना चाहिए था। लेकिन आपकी बैटिंग ने क्या किया, आपके 20 पे 6 आउट हो गए, 16 पे आपके 5 20 आप ज्यादा कह रहे हैं। 0 मोहम्मद रिजवान 3 रन बनाए, बाबर आजम ने, आपके सारे खिलाड़ी 5 गेंदों पे 1 चौका मार के, उस्मान खान भी चलते बने, साहिबजादा फरहान ने 2 गेंदों पे 2 चौके मारे, उसके बाद तीसरी हाफ शॉट मारी, दायरे के अंदर कैच हो गए। हमारे बैटर्स जो बिलाल में मेरे ख्याल से शॉट मारते थे, वो दायरे को बाउंड्री शायद समझ रहे थे, वो उनसे सर्कल का क्रॉस भी नहीं हो पा रहा था ठीक से। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। दूसरी बात, सोने पे सुहागा ये हुआ कि बॉल, एक तो पहले हमारे बैट्समैन वो थे जिन्होंने कभी ऑस्ट्रेलिया में खेला नहीं था, ऊपर से आपको इतनी शॉर्ट गेम मिल गई, और तीसरी ऊपर इतना स्कोर आपके ऊपर, आपने चेस करना था, आप हर बॉल पे मारने पे गए हो, आपको लाइन एंड लेंथ एडजस्ट करने का आपको मौका ही नहीं मिला कि आप किस तरह किस लेंथ पे कौन सी शॉट मारे, फ्रंट फुट पे जाएं, बैक फुट पे जाएं, क्योंकि एशिया की कंडीशन और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में बहुत फर्क है। और जो ज्यादातर डेब्यूटेंट्स थे, कभी ऑस्ट्रेलिया में खेले नहीं थे, उनको पता नहीं था किस शॉट को कहाँ खेलना है। उस्मान खान इस तरह 1-2 दफा बीट हुए बैक फुट फ्रंट फुट की शॉट में कंफ्यूज होके, ये बड़े इश्यूज इनको फेस करने पड़े हैं इस बैटिंग के दौरान। तो उसके अलावा आपके, लेकिन जो आपके तजुर्बेकार खिलाड़ी थे, बाबर रिजवान ही, आप उनके लिए ये था ही नहीं, 7 ओवर की गेम ही नहीं थी उनकी अगर ये गेम नहीं थी तो वो फिर बैटिंग करने क्यों आए? ये इसका मैं क्या जवाब दूं, इससे मैं इनकी स्ट्रेटेजी पे लानत है, और मैं यही कह सकता हूँ जो चीज अच्छी है उसी तरीके से चाहिए। अगर आपको 7 ओवर गेम है, उसमें एक टाइम पे बाबर और रिजवान कैसे इकट्ठे पिच पे हो सकते हैं, ये बात मेरी समझ से बाहर है। और बाबर आते पहली शॉट को अलोंग द कारपेट नीचे करके खेल रहे हैं, हालांकि भी पावर प्ले चल रहा है 2 ओवर का, नहीं उन्होंने बड़ी सी शॉट मारी थी, वो भी कैच हो गई बाउंड्री। अच्छा नहीं, वो तो तीसरे ओवर मारी ना। बाबर आजम ने अपनी जिंदगी की जो थी ना वो बेहतरीन शॉट मार दी, उनको जूसी हाफ वाली मिली, पैरों उनको मतलब बल्ले के मुंह में गेंद आई, उनको बिल्कुल बनाकर बॉल दी, जिस पर उन्होंने पूरी जान मार के शॉट मारी। और मुझे जब शॉट मारी लगा शायद ये कोई जो है ना 5-6 रोज पीछे जाके छक्का गिरेगा, लेकिन वो बाउंड्री पे फील्डर ने कैच कर लिया। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे जो टॉप बैटर्स हैं, अगर उनका ये हाल है तो फिर बाकी खिलाड़ी क्या करेंगे? बाकी बेहतर है उनसे, आप टेल एंडर ही बेहतर है। आपका इनिंग्स का पहला छक्का किसने मारा? अब्बास अफरीदी ने, जो 26 गेंदों के बाद छक्का लगा है। बैटर नहीं है, जो कि बैट्समैन नहीं है, जो कि बॉलर है, और ऑस्ट्रेलिया में पहला मैच खेल रहा है।
जी बिल्कुल ऐसी 42 बॉल थी गेम के अंदर, आपने 26 बॉल पे आपने अपना फर्स्ट सिक्स मारा है। आपसे ज्यादा मैं आपको क्या कह सकता हूं। बॉल की गेम है जिसमें 26 बॉल पे आपने पहला छक्का मारा है, दूसरा छक्का हसीबुल्ला ने मारा जिसका खुद ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये पहला मैच है, तीसरा छक्का जो सबसे बड़ा छक्का शाहीन अफरीदी ने मारा। तो आपके जो बैटिंग लाइनअप है ये साहिबजादा, बहुत हम बैक करते रहे साहिबजादा फरहान को, लेकिन मेरा ख्याल है कि T20 इनका गेम शायद उस तरह ना हो। मैं इनको इतनी जल्दी जज नहीं करूंगा, लेकिन इसमें क्या वो कर सकते थे। सेना कंट्रीज के अंदर आपने उसको पाकिस्तान में तो चांस नहीं दिया कभी। ये चीज है, आपने 2 मैच खिलाए उसको न्यूजीलैंड में, वो भी 8वें नंबर पे आप उसको खिला रहे हो। आज वो आया, आज वैसी ऑप्शन नहीं थी उसके पास। बिल्कुल मैं उसको अभी बिल्कुल जज नहीं करूंगा। बिल्कुल ठीक आपकी बात थी। न्यूजीलैंड पाकिस्तान आई थी, पाकिस्तान आयरलैंड गई थी, पाकिस्तान इंग्लैंड गई थी, वहां पे उनको मौका देना बनता था। अब कम बैक कराना भी है लड़कों का, बेचारों का ऑस्ट्रेलिया में करा दिया, फिर वहां पे बाउंड्रीज बढ़ी हैं। अब और 7 ओवर का मैच हो गया, 94 आपने चेज करना है, 13.5 की रन रेट है आपके पास। हो सकेगा, बहुत मुश्किल काम है। देखिए वनडे मैच में साइम अयूब ने मारा था 6 छक्के मारे थे, अब्दुल्ला ने 3 छक्के मारे थे। वो वनडे मैच था जहां पे उन्होंने टाइम ले रहे थे क्रीज पे, प्रेशर भी नहीं था उस मैच में, दोनों मैच में प्रेशर नहीं था, वो खुल के छक्के मार रहे थे, इवन के मिचेल स्टार्क को भी छक्के मार रहे थे, लेकिन इसमें प्रेशर था, बड़ी बाउंड्रीज थी और यहाँ पे आपको हर बॉल पे छक्का या चौका, आपको कोई बाउंड्री चाहिए थी, तो यहाँ पे लड़कों से नहीं हो सका। इरफान खान नियाजी, यार ये बंदा बाय डिफॉल्ट हर टीम में होता है, आपका जहांदाद खान इस टीम में क्यों नहीं था? आपको बॉलिंग ऑप्शन भी दे सकता था, आपको छक्का मारने की सलाहियत भी दे सकता था, क्यों नहीं था जहांदाद इस टीम में? क्योंकि वो इरफान खान नियाजी बड़े अच्छे फील्डर है ना दरअसल। यार अब फील्डिंग की बेस पे तो आप किसी को नहीं खिला सकते। अगर आपने फील्डिंग की बेस पे खिलाना है तो आप शादाब खान को वापस ले आए, आपको एटलीस्ट चलो एक बॉलिंग ऑप्शन मिल जाएगी, महंगी ऑप्शन है बॉलिंग की, लेकिन आपको तो जाएगी ना। बस ये सार्कास्टिक वे ही यहाँ पर चल रहा है। आपने बैट्समैन इतने भर लिए, आपने साहिबजादा बैट्समैन, आगा फरहान, अपना ये इरफान नियाजी बैट्समैन हो गया, आगा सलमान भी एक पार्ट टाइम बॉलर ही है, आप उनको T20 गेम ही ऑलराउंडर्स किया जाता है और आपने एक ऑलराउंडर नहीं पिक किया, कैसी बात है? फिर मोहम्मद रिजवान खेलने चले, अच्छा कि आपने हसीबुल्ला को मौका दिया, बट पॉइंट ये कि फिर 2 कीपर एक साथ वाली बात आ गई। अगर हसीबुल्ला को मौका देना फिर इरफान नियाजी की जगह नहीं, इरफान नियाजी की नहीं बनती। इस तरीके से आप करते हैं यार, कोई बॉलर डालो, ऑलराउंडर डालो। अरफात मिनास वो बेंच पे बैठा क्या कर रहा है? जहांदाद खान जो कि छक्के मार सकता है, बेंच पे बैठा क्या कर रहा है? नई बॉल भी करा सकता है और अच्छी बॉल करा सकता है, 135 140 की पेस है, छक्के भी मारता है, वो क्या कर रहा है बेंच पे? आपने वनडे में आमिर जमाल को चांस नहीं दिया, आपने T20 में जहांदाद को चांस नहीं दिया। आप ऑलराउंडर्स के बगैर टीम जा रहे हो, आप कैसे वाइट बॉल में सर्वाइव करेंगे ऑलराउंडर के बगैर? आजकल की क्रिकेट के अंदर फास्ट बॉलिंग और ऑलराउंडर तो एक रेयर कमोडिटी है, आपको तो जल्दी मिलती नहीं है। अगर आपको कोई मिलता है उसको बनाने की कोशिश करो ताकि वो 5 से 10 साल आपको सर्व कर सके। ऐसा ही है। आपने सोचा ही नहीं इस बारे में। जब से अब्दुल रजाक गए हैं उसके बाद आपको कोई ऑलराउंडर नहीं मिला फास्ट बॉलिंग, कोई भी नहीं मिला। आपके पास इस टाइम पे 2 खिलाड़ी हैं, आमिर जमाल हैं, उनको आप चलाएं, आप उनको अगले 5-6 साल यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा ये नौजवान जहांदाद खान है, इसको भी अगर आप तैयार करें तो ये भी आने वाले 10-12 साल तक आपको सर्व कर सकता है, लेकिन मौका देने के ऊपर है। मौका दो तो सही, आप तो मौका ही नहीं दे रहे। आपने वनडे में आमिर जमाल को नहीं खिलाया, आपने T20 में जहांदाद को नहीं खिलाया। इरफान नियाजी फील्डिंग की बेस के ऊपर जो है ना सारे फॉर्मेट खेल रहा है, ये बात समझ से बाहर है। इरफान नियाजी एक ऐसे बैट्समैन हैं जो नंबर 6 पे बैटिंग करने आएंगे और बॉलिंग भी नहीं कराएंगे, तो नंबर 6 वो अपने आप को टीम डेविड समझ रहे हैं दरअसल। सर नंबर 6 नंबर 7 टीम डेविड बॉलिंग भी कराते हैं, नंबर 6 नंबर 7 थोड़ी बहुत करा लेते हैं, बल्कि यार 9 बॉलर्स थे उनके पास। सर नंबर, चलो टीम डेविड तो पावर टाइमर हो गए, पार्ट टाइमर है, नंबर 6 नंबर 7 के ऊपर आपका जो जेन्युइन बैट्समैन है उसकी क्या तुक बनती है खेल? बिल्कुल ऐसे ही है, मेरी बिल्कुल समझ से बाहर है ये चीज। इस पे मैं क्या आंसर दूं? फिर आपने हसीबुल्ला को खिलाया, हसीबुल्ला ने छक्का मारा, मतलब उस लड़के में सलाहियत थी छक्का मारने की, उसने एक चौका भी मारा, गेंद को वॉच किया। ऑस्ट्रेलिया में यही होता है कि बॉल को पूरा आने दो बल्ले पे, बिल्कुल अन्नाटुल्ला नहीं चल सकते यहाँ पे। इरफान नियाजी अन्नाटुल्ला मार के आउट हुआ, सॉरी टू से मोहम्मद रिजवान अन्नाटुल्ला मार के आउट हुआ, अंधा धुक्का मार के आउट हुआ, फ्लूक शॉट मारी, आगा सलमान ने भी गलत शॉट मार के आउट हुआ, आपका फरहान जो था साहिबजादा फरहान गलत शॉट मार के आउट हुआ, उस्मान खान गलत शॉट मार के आउट हुआ, आपके सारे प्लेयर गलत शॉट मार के आउट हुए। हसीबुल्ला ने सबसे अच्छी शॉट खेली कि बॉल को एंड तक आने दिया और उसके बाद उसने शॉट मारी, जी और जो छक्का मारा वो भी वैसे बिल्कुल ऐसी ही है। मैं तो वही कहना चाह रहा हूँ कि जब आपने 2 मैच जीते उस पे आप पे प्रेशर नहीं पड़ा, आप पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ा, आप पैनिक कर गए हैं, तो आगे फ्यूचर में तो
जो डिफरेंट टीम्स हैं, सेना कंट्रीज हैं, जो अच्छी टीम्स हैं, वो तो आपको हर दूसरे मैच के अंदर आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, आप कैसे निकलेंगे फिर इसके ऊपर? सर देखें, प्रेशर इस मैच के अंदर भी नहीं था, आपने खुद अपने ऊपर प्रेशर डाला। क्या इस टीम में तो हम कह रहे थे, इस टीम में तो सारे बच्चे खेल रहे हैं, और खेल भी बच्चे ही रहे हैं, खेल भी बच्चे रहे हैं। आप यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बैटिंग में ही हारे हो। अगर ऑस्ट्रेलिया के बच्चों ने 93 कर लिया था, तो आपके तो ये जो महान खिलाड़ी हैं, ठीक है, ये क्यों नहीं कर पाए? अब कहाँ गए वो किंग और कहाँ गई वो सारी बातें? नो डाउट के बाबर आजम का बड़ा एक रोल रहा है, लेकिन आज तो उन्होंने बहुत मायूस किया है। बिल्कुल ऐसे ही है, बाबर आजम ने बहुत मायूस किया। आज उनकी गेम ही नहीं थी, ना रिजवान की गेम थी, ना आज उनकी गेम थी। उनको चाहिए था इज्जत बचाने थी, दोनों बैटिंग करने ना आते, 6 नंबर 6 नंबर 7 पे आ जाते जब तक मैच खत्म हो चुका होता। वैसे आज दोनों की जरूरत नहीं थी, उन्होंने अपने ऊपर दोबारा क्रिटिसिज्म को लेके आए हैं। इनको प्लानिंग सिचुएशन के हिसाब से करनी चाहिए, लाजमी नहीं एक चीज अगर चल गई है तो आगे भी वही चीज चलेगी। मेरे ख्याल से आप इस चीज को इख्तिताम करते हैं। आई थिंक हमने अपने सारे पॉइंट रख दिए। एक दफा फिर माजरत करते हैं, हम इनकी इस T20 टीम को इग्नोर नहीं कर सकते, अपनी T20 सलाहियत को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। शायद 5-6 माह से मैच नहीं होता, हम शायद भूल गए थे कि T20 के अंदर पाकिस्तान की कैसी परफॉर्मेंस रही है। पहले T20 के अंदर पाकिस्तान की बहुत खराब परफॉर्मेंस रही है, सीधी बात है, सच बात है, इसमें कोई शर्म नहीं है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। सबसे ज्यादा T20 मैचेस पाकिस्तान ने खेले हैं, सबसे कम T20 में सेंचुरीज पाकिस्तान की हैं, सबसे कम T20 के अंदर छक्का मारने की रेशो पाकिस्तान की है। आपके भाई आपसे नीचे हैं थोड़े से, तो इससे आपके भाई बांग्लादेश आपसे नीचे हैं सर, सिर्फ बांग्लादेश आपसे नीचे हैं। अफगानिस्तान, श्रीलंका भी छक्के मारने में आपसे ऊपर है। वेस्ट इंडीज छक्का मारने में सबसे ज्यादा है, आगे रेशोस उनकी परसेंटेज सबसे ज्यादा है, और सेंचुरीज इंडिया की सेंचुरी सबसे ज्यादा है। तो इसका साफ मतलब है कि T20 जो है ना आपका गेम नहीं है। आपने सबसे दुनिया में ज्यादा T20 खेल लिए, दुनिया को आप बताने की कोशिश करते हो कि T20 हमारा गेम है। सर T20 आपका गेम नहीं है। आपके पास इस तरह पूरे पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप बताएं कितने, बिलाल आप बताएं कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो 100 मीटर का छक्का मार सकते हैं? कोई भी नहीं, शायद एक आता, वो भी फ्लूक में लग जाए, किसी से तो लग जाए। तो आप यहाँ आप बताएं, आप किस तरह आप अपने आप को कहते हैं कि हम T20 की एक जनरेशन है? सर आपके नसीम, हारिस, शाहीन अच्छे बॉलर हैं, फॉर्म में हो तो और भी अच्छी हैं, लेकिन इस तरह नहीं होता ना गेम। तो फिर सारा कंप्लीट गेम होता है, अगर वो आप बॉलर्स पे नहीं डाल सकते, बॉलर पे नहीं डाल सकते। अब आप वर्ल्ड कप देख लो, आपको 119 पे उन्होंने इंडिया को आउट करके दिया, आपके बॉलर्स ने इतनी मेहनत से 15-20 रन शॉर्ट पे आउट करके दिया, कम अज कम भी। आपने क्या किया, आपकी बैटिंग ने कचरा कर दिया। तो इस तरीके से तो नहीं चलेगा ना। आपको आज भी मैं समझता हूँ कि कम अज कम भी जो ना 8-10 रन पे कम पे उन्होंने रोका है। ये इजीली 100-105 रन हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आज 92 करके भी ये लोग जीत जाते हैं, किसी नजर तो आता, आखिरी ओवर तक मैच तो फंसता है, कुछ क्रंच मोमेंट्स तो आते हैं अंदर। आपने मैच 2 ओवरों में खत्म कर दिया। बिल्कुल, आपके बाबर रिजवान 100+ T20 मैचेस का एक्सपीरियंस रखते हैं, और दोनों एक बाउंड्री नहीं लगा सके, छक्का तो दूर की बात, चौका नहीं मार सके। 100+ T20 मैचेस का जिन्हें एक्सपीरियंस है। छक्का कौन मार रहा है? अब्बास अफरीदी, जिसका पहला मैच है ऑस्ट्रेलिया में। छक्का मार रहा है हसीबुल्लाह, जिसका पहला मैच है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इंटरनेशनल करियर में दूसरा मैच है। चलें अब दुआ करेंगे जो सेकंड मैच जो परसों है वो पूरा मैच खेला जाए 20 ओवर, तब शायद कुछ ना कुछ देखें क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हो तो मुश्किल है वो, उसमें भी लग रहा, लेकिन देखें एटलीस्ट जो 20 ओवर्स की गेम होगी, कुछ टाइम मिलेगा देखने को क्या बनता है, क्या मैच का क्या नतीजा निकलता है, कैसे किस तरफ गेम जाती है। लेकिन मुझे अब कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं लग रही इनसे। सर देखें, हम कल एनालिसिस में जो हमने कहा था कि हम 2-1 से पाकिस्तान जीतेगा, तो बिल्कुल हमारी वही बात आई। हमने पहले भी कहा कि हम भूल गए थे कि हमें हमारी टीम के अंदर उस तरह के खिलाड़ी नहीं है। हाँ, यही अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ, इसी टीम के साथ मैच अगर लेट सपोज पाकिस्तान में हो रहा होता, या किसी सब कॉन्टिनेंट में हो रहा होता, या दुबई वगैरह में हो रहा होता, वहां पाकिस्तान के चांसेस ज्यादा थे। लेकिन जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बिग बाउंड्रीज हैं, और वहां पे पाकिस्तान का चांस बड़ा कम है, क्योंकि पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं वो उस तरीके की बड़े छक्के, जो जिसको बिग हिटिंग कहते हैं, उस तरह छक्कों की सलाहियत नहीं रखते। यहाँ पे शाहिद अफरीदी और अब्दुल रज़ाक जैसे प्लेयर पाकिस्तान में आना बंद हो गए। अब ये जो खिलाड़ी हैं, अब आप बाबर आजम, मैं 7 ओवरों में इनको जज नहीं करना चाहता, लेकिन नहीं जज करना चाह रहे, लेकिन जो 2 ओवरों में कर
दिया, चाहते। इनको इन्होंने मजबूर कर दिया कि हम इनको हम 7 ओवर इनको में जज 7 करें। ओवर की गेम पे जज नहीं करना चाहते, लेकिन रियलिटी है 20 ओवर के मैच में भी यही रियलिटी होगी कि इन लड़कों के अंदर 85 प्लस मीटर की बाउंड्री पे छक्का मारने की गुंजाइश नहीं है। ये उसी तरह ही अब देखो, जैसे शाहीन अफरीदी ने छक्का मारा, अब्बास अफरीदी ने मारा कि कोई हाफ वाली मिल गई तो उस पे ले दे के छक्का मार आपने जो 2022 का T20 वर्ल्ड कप आपको याद होगा, उसमें आप यही कर रहे थे, 150 160 कर रहे थे, बाकी बॉलर्स पे छोड़ रहे थे कि वो आगे बॉलर्स पे छोड़ते नीचे बॉलर लो कर रहे थे। कम करके आउट कर जहां सके मुश्किल उनको, जहां कंडीशन मुश्किल कंडीशन आती है वहां पे आप वहां पे हमारे बैटर्स के हाथ पैर फूल जाते हैं, रन नहीं बना पाते। फाइनल में आप सिर्फ 130 उनको देके उनके हाथ में पकड़ा दिया, बॉलर्स से चले अब आप कुछ करें। ऐसे तो नहीं होगा सर, आप क्या करते हैं, बड़ी बाउंड्री आती है आपके, वैसे हाथ पैर फूल जाते हैं। सिर्फ बाबर रिजवान ने एक न्यूजीलैंड वाले मैच में परफॉर्म किया, उसमें आपने उनको थोड़ा जल्दी आउट किया, 150 और 150 पे आउट किया, उन्होंने वो किया। बाबर रिजवान की गेम बन गई उस हिसाब से, गेम बन गई, क्योंकि वो गेम बन वही गई। 150 160 वाली है, पर दुनिया अब 200 210 पे जा चुकी हुई है ना, नॉर्मल गेम भी जा चुकी है। अब कल साउथ अफ्रीका में मैच हो रहा था तो वहां पे वो बता रहे थे कि इंडिया ने 220 का टारगेट दिया, तो लोग कहते हैं कि साउथ अफ्रीका शायद चेस कर ले, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने तो 259 भी चेस किया हुआ है। बिल्कुल ऐसी है। अब हमारी टीम पे अगर 259 लेट सपोज आ जाएं कि आपने 260 चेस करना है, तो ये तो वैसे ही गिव अप कर वैसे देंगे, जैसे आज हो गया, बिल्कुल आज हो सामने गया। 7 ओवर में 94, एक इनएक्सपीरियंस बॉलिंग के खिलाफ, जिसमें ना मिचेल स्टार्क है, ना पैट कमिंस है, ना जॉश हेजलवुड है, जिसके अंदर सिर्फ एक एडम जेम्पा एक एक्सपीरियंस बॉलर थे। लेकिन मैं बाकी सारे तीनों young बॉलर लड़के से थे। बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ, तीनों सारे से। यंग लड़के नेथन एलिस से, और जिन्होंने उसके अलावा सर जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं की, आए हिट द डेक हार्ड लाइन पे गुड लेंथ पे बॉल की, कि हमने अपनी तरफ से कोई गलती वो नहीं सिर्फ करी। अपना बिग बैश का एक्सपीरियंस लेके आए थे करते और रहे। उसके ऊपर ही वो कामयाबी हासिल करके चले और गए। सर ये आप उनको विकेटें देते रहे, आप जनाब अली, ना आपसे शॉटें लग रही हैं, ना आपसे कुछ हो रहा है। और वही बात है, बाबर रिजवान जनाब, 7 ओवर का मैच है, बाबर रिजवान क्रीज पर, इनको तो कर्टेसी के तौर पे, इनको तो अपनी जिसको तो इज्जत बचाने के लिए आना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल ऐसे ही है। सर अगर शाहीन अफरीदी हम सब जानते हैं छक्के मार सकता है, शाहीन क्यों नहीं नंबर 3 नंबर 4 पे आ गए? हमने देखा है कि ऐसे वो तो फिर 6-7 आपके बैट्समैन के ऊपर सर, लानत होगी ना। आपके 6-7 ओवर की गेम में अक्सर इस तरह होता है कि आपके जो नंबर 7 नंबर 8 के प्लेयर्स को ऊपर भेज दिया जाता है। आपकी बात अब मुझे ठीक इस है। टाइम पे कोई मैच ज़हन में एग्जैक्टली याद आ नहीं रहा, लेकिन 7 और लेकिन 8 मेरा- में भी वो जो इनको भेजते हैं, एटलीस्ट वो बैट्समैन होते हैं। लेकिन मेरा तजुर्बा ये रहा है अगर कि छोटे छक्के मैच में मारते नहीं है, ऐसे- एज अ बॉलर ही छक्के मारते हैं, इनको आप ऑलराउंडर का दर्जा नहीं दे सकते। नहीं दे सकते, लेकिन आज छक्के मारने की गेम थी, तो आपको एटलीस्ट उन खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए था जिनमें छक्का मारने की सलाहियत हो। बाबर रिजवान में 85 मीटर के छक्के की तो सलाहियत नहीं है, ये बात सारी दुनिया जानती है, और उसमें कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ये उनकी गेम नहीं है, ये उनकी स्ट्रेंथ नहीं है। तो आज बात थी स्ट्रेंथ की, बात थी, तो आज आप उनको मौका देते। हमने देखा जिमी नीशम ऊपर आ जाते थे न्यूजीलैंड के लिए, कोई इस तरह का मौका हो, या सुपर ओवर खेलने जिमी नीशम आ जाते थे। केन विलियमसन भी तो कह सकते थे मैं टीम का कैप्टन हूं, मैं मेन स्ट्रीम बैट्समैन हूं, लेकिन केन विलियम कभी सुपर ओवर खेलने नहीं आए। केन विलियमसन कभी भी जो है ना वो किसी क्रूशियल सिचुएशन में ऊपर डाउन अप दी ऑर्डर बैटिंग करने नहीं आए। जिमी नीशम आते थे और खिलाड़ी आते थे, और टीमों के अंदर भी आप देखें तो इसी तरह का पॉइंट होता है। चले अब तो जो हो गया वो हो गया। अब सेकंड और थर्ड T20 में देखें क्या बनता है। होपफुली हम सेकंड T20 में कुछ कम बैक कर सकें, हमें कुछ पॉजिटिव तो नजर आए उसके अंदर। आज मैं माजरत के साथ कहना चाहूंगा, आज हमें कुछ भी पॉजिटिव नजर नहीं आया। एटलीस्ट कुछ पॉजिटिव तो हो अंदर। देखते हैं सैटरडे को क्या करते हैं, अल्लाह करे पाकिस्तान कुछ बेहतर करे ताकि हम उनकी तारीफ भी करें। आज तो जो होना था हो गया। 7 ओवर के मैच में हम किसी टीम को जज कर भी नहीं सकते, लेकिन जो हालात हमें नजर आए वो कुछ अच्छे नहीं है। खैर फिर भी हम चलें, कुछ अगले 2 मैचेस की प्रेडिक्शंस करने की कोशिश करते हैं। मैं कुछ सवाल पूछूंगा, बिलाल जवाब देंगे, मैं भी फिर एक फाइनल कमेंट उस पर करूंगा। बिलाल, क्या आपको लगता है कि अगर अगले 2 T20 मैचेस में लेट्स सपोज पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, तो कितना टारगेट देना पड़ेगा कि हमारे बॉलर डिफेंड कर पाएंगे? एटलीस्ट 170 तो देना पड़ेगा। और अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता है और लेट्स सपोज के 170 175 कर लेता है, नहीं होगा, आपसे चेज नहीं होगा, आपसे Sorry, चेज नहीं होगा। नहीं होगा आपसे चेज। इन ग्राउंड्स के ऊपर, इन बड़ी बाउंड्रीज पे आप क्या समझते हैं कि कितना टारगेट पाकिस्तान चेस कर सकता है? पाकिस्तान में वही 150 टू 160 के अंडर रखना होगा। लेकिन इस बाउंड्री पे मैं समझता हूं कि 155 150 भी चैलेंजिंग हो सकता है। चैलेंजिंग होगा, लेकिन वो ये है कि इनका थोड़ा है, बाबर रिजवानी गेम ऐसी है कि थोड़ा लेके चल लेंगे। 150 155 से ऊपर ही नहीं मैं जा रहा हूँ, ये 150 155 ही चेज कर लेकिन अब सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैं आपकी बात के साथ बिल्कुल एग्री करता हूं, मगर यहाँ पे मैं थोड़ा ये भी कहना चाहूंगा कि ये हमारे बॉलर्स के साथ कितनी ज्यादती होगी कि वनडे भी बॉलर्स ने जितवाया और अब T20 जीतने के लिए
ये भी आप बॉलर्स की तरफ ही देख रहे हैं। बैटर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा, और ये जो आपने अपनी टीम के अंदर बल्लेबाजों की भरमार की हुई है, खुदा के लिए इससे आप निजात हासिल करें। हसीबुल्लाह को अगर खिलाना है तो फिर एक आध मैच में रिजवान को रेस्ट दें, उस तरह उनको मत खिलाएं, उनको जाया ना करें। कीपर बैट्समैन है, कीपिंग का मौका दें। रिजवान को रेस्ट कैसे दे सकते हैं, वो कैप्टन है। कैप्टन है, लेकिन एक आध मैच में रेस्ट कर न्याजी को रेस्ट बनता है, कोई बात नहीं, दो कीपर भी खेल ले, एक फील्डिंग कर लेगा। दूसरी चीज मैं न्याजी पे कहना चाह रहा था कि हसीबुल्लाह, न्याजी, इस तरह इनकी जगह क्या ये अच्छा होता कि टीम में जांदाद और सुफियान मुकीम, अपना ये अरफात मिनास होते। तो 2 ऑलराउंडर टीम में लाजमी है, कम से कम 2 ऑलराउंडर और 4 मेन फास्ट बॉलर के साथ जाएं, 6 बॉलर्स का कॉम्बिनेशन बनाकर जाएं, या 5 बॉलर छठें सलमान आगा उस ऑप्शन के तौर पे जाएं। ये बैट्समैनों की भरमार बंद करें, एक अच्छा बैलेंस टीम का बनाएं, और फिर उस तरीके से आप चलें। बिल्कुल ठीक, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। चलें जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला आपसे अब अगले मैच के बाद मुलाकात होगी, इंशाल्लाह, बल्कि सीरीज के बाद मुलाकात होगी। उम्मीद यही करते हैं कि अगले दोनों मैचेस में पाकिस्तान बाउंस बैक करेगा, और पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला वनडे की तरह T20 सीरीज भी जीतने में कामयाब होगा, होपफुली।